मेरी आंखों में रहता है, मेरे सपनों में दिखता है, दिल की धड़कन में रहता है, मेरे दिल में धड़कता है। ये सूरत जब हमारी हो जाती है तो फिर हमें और कुछ नजर नहीं आता। आमीन। आई थिंक ये बिल्कुल, ये तो हम अपने लिए कह रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल इस सिचुएशन में थे। रात को शाम पड़ते ही अपने आप को अलग कर लेते थे। हेलो, शाम पड़ते ही अपने आप को अलग कर लेते थे। कहीं दूर वीराने में पहाड़ों पर सारी रात अपने बाप से बात करते थे। बेशक खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वो वचन ही परमेश्वर है। बेशक खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर खुदा है, लेकिन जब हम इस चीज को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिस्म में थे। हेलो, खुदावंद यीशु मसीह जिस्म में थे, हमारी तरह, मेरी और आपकी तरह थे। सिर्फ फर्क क्या था? He was in the flesh, he was in the body. जिस्म जैसा हमारा जिस्म है, ऐसे ही हमारा खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म। हमारी आंखें जैसी वैसी आंखें थी, नाक जैसे वैसे ही नाक, हाथ भी वैसे थे, बाल भी वैसे थे, में भी लंबे थे। पता नहीं, तस्वीरों में दिखाते हैं, आई डोंट नो, तस्वीरों में दिखाते हैं। एंड मैंने अभी एक बात शेयर की थी कि मैं इस तरह से विजुअलाइज करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो बहुत फिट थे। हेलो, फिट थे, वो तगड़ा इंसान था। कद हो सकता है 6 फुट हो। He was a handsome guy. तगड़ा क्यों था पता है आपको? हाँ जी, फिजिकली, हाँ जी, वो तो है, लेकिन जिस्म में क्यों तगड़े थे वो? सब ठीक है, सब ठीक है। He used to walk a lot. हजारों, कई 100 मील चल के सारा दिन खड़े रहना, सारा दिन खड़े रहना, चल के जाना है। गाड़ियां नहीं थी वहां पे इस वक्त, हमारे जैसे गाड़ियां नहीं थी उसके पास। गधे पे एक बार सवारी की सिर्फ। हेलो, गधे पे एक बार सवारी की। He just had a ride on a donkey only once. It's never recorded anywhere that he used any kind of vehicle. किसी किस्म का कोई भी घोड़े को इस्तेमाल नहीं किया, कभी नहीं। He used to walk, चलते थे। और खुदावंद यीशु मसीह के जो मैं बात करने वाला हूं वो ये है कि बेशक वो जिस्म में थे, जिस्म में थे, खुदा की सूरत पर है, लेकिन जिस्म में रहकर, क्योंकि जिस्म में जब हैं तो एक फर्क था उसमें और हम में, क्योंकि वो गुनाह में पैदा नहीं हुआ था, ये फर्क था सर। आमीन। कामिल इंसान था, कामिलियत बिकॉज ऑफ हिज, वो पाक रूह से पैदा हुए थे और खुदा के आसमानी बाप की हजूरी में हर वक्त, जब रात को सोना है, रात को पूरा प्लान लिया, अगले दिन आके लोगों को प्लान बता दिया। आमीन। सो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमारे पापों को
हमारे गुनाहों को, हमारे इन पापी बदनों को बचाने के लिए, उसका बदन पापी नहीं था, उसके बदन में किसी किस्म का कोई पाप नहीं था, कोई गुनाह नहीं था, लेकिन मेरा और आपका गुनाह, मेरे और आपके पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन ऊपर रहने नहीं दिया। आमीन। उस पाप की चादर को अपने ऊपर से उतार के फेंक दिया। कुलसियों के खत में हम पढ़ते हैं कि उसने सारे इख्तियारों को, सारी जो अंधेरे की ताकतें थी, उनको ऊपर से उतार के फेंक दिया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आमीन। और हमारी जो गुनाहों की लिस्ट, पाप की लिस्ट जो थी, जो हमारी थी, उसने हमारी आंखों के सामने से हटाकर सलीब के ऊपर कीलों से जड़ दिया। आमीन। कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ हवाला शेयर करने वाला हूं, यही है कि खुदा की मोहब्बत जो है, खुदा ने मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। आमीन। ये मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों का खत, 1 Corinthians chapter 3, पहले कुरिन्थियों की पत्री, उसके 3 अध्याय की 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। निकाल लिया आपने? हालेलुया। निकालिए। आइए सब खड़े होते हैं और इसको हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे। निकालिए, बोले आमीन। रेडी? लेट्स रीड इट लाउड प्लीज। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? 17वीं आयत भी पढ़ेंगे इसके साथ। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। हालेलुया। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने से हम सबको बरकत मिले। आमीन। बैठ जाइए। देखें, यहां पर हमने पढ़ा कि क्या तुम नहीं जानते। सबसे पहली बात यही है कि खुदा हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है अपने कलाम के वसीले से, डोंट यू नो, क्या पता नहीं है हमको कि तुम्हारे बदन जो हैं ये मेरा मकदस, मेरा मंदिर है, मेरे रहने की जगह, रहने की जगह जहां पर खुदा रिसाइड करता है। तो जब हम इस चीज को देखते हैं तो खुदा हमें इस चीज से आगाह करना चाहता है कि क्या तुम नहीं जानते इस चीज को? यार, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे बदन जो है ये मेरी हैकल है, इसमें मैं बसता हूं। तो पुराने नियम में जब हम देखें तो मकदस जो है ये खुदा के रहने की जगह है, खुदा जहां पर रिजाइड करता है, जहां पर खुदा की हजूरी है। तो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं
कि मूसा को खुदा ने हुक्म दिया था कि वो टेबरनेकल जो है उसको बनाए, खुदा की हैकल जो थी, खुदा का जो पाक तंबू जो था उसको बनाए। और उस हैकल में 3 हिस्से थे, 3 हिस्से थे उसके। और 3 हिस्सों में हम देखते हैं कि सबसे पहला हिस्सा जो है उसको सहन कहते थे, आंगन, पंजाबी च बेड़ा, आंगन है। फिर उसके बाद आंगन के बाद एक हिस्सा आता है, उसको पाक मकान कहते हैं। उसके बाद पाक तरीन मकान, अति पवित्र मकान। आंगन है, आंगन के बाद पाक मकान है, उसके बाद पाक तरीन अति पवित्र मकान है। और पाक जो आंगन है उसमें खुदा ने उस जगह को कहा कि यहां पर एक कुर्बानगाह बनाई जाए, वेदी, ऑल्टर, ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस। ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस जब बनाया तो वहां पर जितनी भी कुर्बानियां चढ़ती थी, कुर्बानियां चढ़ती थी वहां पर, और कुर्बानियों का लहू जो है उसके सींगों पर लगाया जाता था। कुर्बानियों का लहू जो है वो अंदर लेके जाते थे उस कुर्बानगाह से, आमीन। और आगे चल के जो पाक मकान है वहां पर 3 चीजें थी पाक मकान में। दाहिने हाथ पे एक मेज होता था, मेज के ऊपर जो नजर की रोटियां, बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड साइड पे जो चिरागदान है जो 24 घंटे जलता रहता था, उसमें वो आके उसको ठीक करते थे, उसकी दुरुस्त करते थे, उसको तेल डालते थे, उसकी बाती को ट्रिम करते थे, वो सब कुछ करते थे। और बीच में ये दाहिने हाथ पे मेज है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या, चिरागदान, बीच में खुशबू जलाने का मज़बा, खुशबू जलाने की वेदी, ओके, द ऑल्टर ऑफ एसेंस, द ऑल्टर ऑफ एसेंस, मनोरा, ऑल्टर ऑफ एसेंस, टेबल विद द शो ब्रेड, ओके। ये नजर की रोटियां जो हैं ये थी, और बीच में पर्दा था। ये पुराने नेम की बात कर रहा हूं मैं। और जब पुराने नेम की बात है, बीच में जो पर्दा था, उस पर्दे की दूसरी तरफ पाक तरीन मकान था। क्या था? पाक अति पवित्र मकान। पाक तरीन मकान में अहद का संदूक, वाचा का संदूक जो था वो पड़ा हुआ था। अहद के संदूक के बीच में उसका जो बॉक्स है उसके बीच में 3 चीजें थी। कितनी चीजें? एक जो खुदा ने मूसा को अपने हाथ से लिखकर पत्थर की तख्तियां दी थी, पत्थर लोहे, पत्थर की लोहें जो थी उस पर खुदा ने अपने हाथ से लिखा था। लेकिन पहली लोहें जो थी वो मूसा ने तोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि जब उसने वो पहाड़ से नीचे आ रहा था तो पूरी की पूरी इस्राएल कौम जो है वो बदचलनी में गिरी हुई थी। बिल्कुल नाच गाना हो रहा है, शराबें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और उसको गुस्सा आया और उसने वो लोहें तोड़ दी। लेकिन फिर खुदा ने फिर उसे कहा कि अब जो पहली वाली थी वो लोहें भी खुदा ने ही तैयार की थी, लिखा भी अपनी उंगली के साथ था। किसके साथ लिखा था? अपनी उंगली के साथ, हाथों के साथ लिखा था। अब मूसा को कहा कि तू फिर से इसी तरह 2 पत्थर की लोहें तैयार करके लेके आ, मैं उसके ऊपर फिर से लिख दूंगा। वो ही 2 तख्तियां जो 10 हुक्म जो थे, पता नहीं ज्यादा थे, शायद 10, इसको जब शेयर करते हैं तो 10 ही कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर हो सकता है ज्यादा हुक्म जो थे लिखे हुए थे। और वो दोनों की दोनों तख्तियां कहां पर थी? अहद के संदूक के अंदर।
अहद के संदूक के अंदर। तख्तियां, हारून का अस्सा, लाठी, हारून की लाठी, बोले हारून की लाठी, जिस पर बादाम के फूल खिले हुए थे। हारून की लाठी पर बादाम के फूल खिले हुए थे। यह बड़ी हैरानगी वाली बात है कि लाठी तो सूखी होती है हमेशा, हेलो, लेकिन क्योंकि ये खुदा के सरदार काहिन की लाठी थी, बोले सरदार काहिन की लाठी पर जो सूखी नहीं थी, बादाम के फूल खिले हुए थे। और खुदा ने मूसा को कहा कि ये लाठी उसके अंदर रख। एक और चीज, दो चीजें होगी। तीसरी जो थी, खुदा अपनी कौम को बियाबान में, कहां? बियाबान में 40 बरस तक आसमान से मन बरसा के खिलाता रहा। आसमानी रोटी, हालेलुया, आसमानी रोटी। तीन चीजें जो हैं इसमें थी। द थ्री थिंग्स रिप्रेजेंट, द मैना रिप्रेजेंट द प्रोविजन। मैना क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी प्रोविजन, जो आपकी जरूरत की चीज है, खुराक, खुराक को रिप्रेजेंट करता क्या चीज? मन्ना। मन्ना जो है वो खुदा की तरफ से हमें हमारी जो खुराक है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो सरदार याजक हारून की जो लाठी है जिसपे बादाम के फूल खिले हुए हैं, ये अथॉरिटी को, इख्तियार को रिप्रेजेंट करता है। इख्तियार को। पहली चीज क्या बोली मैंने? मन्ना क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोविजन। मन्ना क्या करता है? खुराक, जो आपकी जरूरत है, जो भी जरूरत है प्रोवाइड करता खुदा। याहवे यरी उसका नाम है, हालेलुया। जब वो चीज है, दूसरी चीज हारून की लाठी जो है, ये अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी चीज खुदा के हुक्मों की तख्तियां, हुक्मों की तख्तियां, हुक्मों की तख्तियां जो है, ये खुदा का कलाम है। ये खुदा का कलाम रिप्रेजेंट करता है। और ये कहां पर है? अहद के संदूक के, फिर से, अहद के संदूक के अंदर। अंदर क्या क्या चीज है? मैं याद करवा रहा हूं आपको, कम ऑन। हाँ जी, हारून की लाठी, दूसरी तख्तियां, तीसरा मन। मन क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोविजन। लाठी क्या रिप्रेजेंट करती है? अथॉरिटी, इख्तियार। तख्तियां क्या रिप्रेजेंट करती हैं? खुदा का कलाम। ठीक है जी। इसके ऊपर अहद के संदूक के ऊपर दो करूबी हैं, दो करूबी और सरपोश। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं इसको, मर्सी सीट, रहम की कुर्सी, मर्सी सीट, और दो करूबी हैं। इसके लिए खुदा ने मूसा को कहा था कि ये सब चीजें, दो करूबी और मर्सी सीट, एक ही सोने के पीस से बनने चाहिए, एक ही पीस से। मर्सी सीट, ये खुदा की हजूरी, यहां पर दो करूबी एक दूसरे की तरफ, ये अहद का संदूक है, इसके ऊपर एक इस तरफ मुंह करके, एक इस तरफ मुंह करके, खुदा के सीट के ऊपर उनके पर इस तरह से फैले हुए हैं। ये खुदा की हजूरी को रिप्रेजेंट करता है। खुदा अपने तख्त पर वहां बैठता है। मूसा को उसने कहा कि करूबियों के बीच में से मैं तेरे साथ
बात करूंगा। अब जो बात जो मैं आपसे करने लगा हूं, यह पुराने नेम की बात है। पुराने नेम अहद का संदूक के अंदर ऊपर खुदा की हजूरी, हालेलुया, ऊपर खुदा की हजूरी, हजूरी जो है ये खुदा की कवरेज, हजूरी जो है ऊपर है, ये कवरेज को रिप्रेजेंट करती है। खुदा का हाथ हमारे ऊपर रहता है। खुदा का हाथ छोटा नहीं जो हम तक पहुंच ना सके। हालेलुया। अब जो आज जो हवाला हमने पढ़ा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन जो हैं ये क्या है? खुदा का मकदस। मकदस का मतलब होता है खुदा के रहने की जगह। आमीन। एक 91वें ज़बूर में और एक बड़ी खूबसूरत वर्ड यूज किया कि तू मेरी पनाह और तू मेरा मस्कन है, मैंने तुझे अपना मस्कन बना लिया है। मस्कन, पनाह, ये सारे वर्ड याद रखें। पनाह छुपने की जगह, मस्कन रेफ्यूज छुपने की जगह, मकदस खुदा का घर, खुदा के रहने की जगह। खुदा रहने की जगह जो है वो मकदस है, खुदा के रहने की जगह। और जब हम ये कहते हैं कि मैंने तुझे अपना मस्कन बना लिया है, इसका मतलब कि हम उसके अंदर हैं। मस्कन, यू आर माई रेफ्यूज, यू आर माई हाइडिंग प्लेस, तू मेरे छुपने की जगह है। तो वो कहता है कि मैंने तेरे बदन को अपना मकदस बना लिया है। क्या तू नहीं जानता? ये अहद का संदूक पुराने नेम में हम वो देखते हैं, लेकिन आज के वक्त पे जब हम इस चीज को आज देखते हैं तो खुदा की हजूरी जो है वो कहां है? हमारे अंदर। ये मकदस, ये मकदस है। मकदस जब ये है तो अहद का संदूक आज के हिसाब से अहद का संदूक हम है। वी आर द आर्क ऑफ कवेनेंट। हम अहद का संदूक बन जाते हैं। किस तरह से? कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम नए सिरे से पैदा ना हो, हेलो, जब तक तुम नए सिरे से पैदा ना हो तुम खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकते। फिर जब तक रूह और पानी से पैदा ना हो, पानी और रूह से पैदा होने का मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। पानी से जब हम पैदा होते हैं तो कोई भी शख्स जो जिस्म में पैदा नहीं होता उसे रूह से पैदा होने की जरूरत नहीं है। जो जिस्म में पैदा हुआ है उसको रूह से पैदा होने की जरूरत है। निजात उसके लिए है। समझ आई? अगर मैं सपोज करें कि मैं जिस्म में पैदा नहीं हुआ तो मेरे लिए निजात का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जब मैं जिस्म में पैदा हुआ हूं तो पानी से पैदा होने का मतलब कि हर एक बच्चा जब अपनी मां के पेट में है तो 75 to 80% ही इज इन द वाटर। वो पानी में है। हेलो, वो पानी में है। और जब पानी से पैदा हुआ तो निकोदेमस यही कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूं कि मैं दोबारा अपनी मां के पेट में जाऊं। कहता नहीं, जरूरत नहीं है, तू मां के पेट से पैदा हो चुका हुआ है। फिर खुदावन ने उसका जवाब दिया उसको। हेलो, उसका जवाब दिया उसने। वो कहता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं अपनी मां के पेट में दोबारा कैसे होगा? नो 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 नो, तू पानी से पैदा हो चुका है। फिर खुदावन ने उसका जवाब दिया कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, पानी से पैदा होगा फिर वो रूह से पैदा होगा। रूह से जब हम इस तरह से पैदा होते हैं, जब यूहन्ना 1:12 और 13 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें फर्जंद यानी बेटे होने का हक बख्श दिया। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। किसके नाम पर? कम ऑन, यीशु नाम पर जो ईमान लाते हैं,
जो यस्सु नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, ना गोश्त से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से, और खुदा रूह है, रूह से पैदा होते हैं। हालेलुया। और जब आप रूह से पैदा होते हैं, जब आप रूह से पैदा होते हैं, तो रूह जो है वो हमारे अंदर कब आएगा? एक नई बात मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। सबसे पहला काम यह होता है कि हम जब इकरार करते हैं, जब हम अपने होठों से इकरार करते हैं कि यस्सु खुदा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें फर्जंद होने का हक बख्श दिया, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान। जब हम ये कहते हैं कि यस्सु खुदा है, बोले यस्सु खुदा है, फिर से कहें यस्सु खुदा है, दिल में यकीन करते हैं कि वो मारा गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो हम बच जाते हैं। यू आर सेव्ड, यू आर सेव्ड। अब जब नाम पर ईमान लाते हैं, तो हम जो जिस्म में पैदा तो हुए हैं, ये पानी से पैदा हो गया। जब हम यस्सु के नाम पर ईमान लाते हैं तो हम रूह से पैदा होते हैं। ठीक है। अब यस्सु के नाम पर ईमान जो लाते हैं तो इसका इकरार करते हैं हम। हेलो, यस्सु के नाम पर ईमान जो लाते हैं तो इकरार करते हैं। वी कन्फेस। योर कन्फेशन, ये तो थोड़ी सी डीप बात मैं करने लगा हूं। When you confess, जब इकरार करते हैं तो यस्सु के लहू से धुलते हैं हम। हेलो, जब इकरार करते हैं तो यस्सु के लहू से धुलते हैं। जब यकीन करते हैं कि वो मारा गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मारा गया। मारा गया का मतलब कि जब इकरार किया यस्सु खुदा है, लहू से धुलते हैं। जब इकरार करते हैं, यकीन करते हैं कि यस्सु मारा गया, दफन हुआ, तो उसके लहू में लिपट जाते हैं। वी आर रैप्ड इन द ब्लड। अब पाकरू आपके अंदर आता है। लहू से धुले बगैर, लहू में लिपटे बगैर पाकरू आपके अंदर नहीं आएगा। हेलो, एक नई बात मुझे खुदा ने सिखाई थी कि लहू से धुले बगैर, वो कहते जी पाकरू अंदर आ गया है। कन्फेशन करने से आता है, लेकिन ये स्टेप है उसके। लहू से धुलते हैं, लहू में लिपटते हैं, फिर पाकरू हमारे अंदर आता है। इसकी एक और मैं बैकअप देता हूं आपको। कलाम की बैकअप ये है, एज़ेकियल 36, 25, 26, 27। बेटा पढ़े कोई। हिजकियल 36 बाब, उसकी 25, 26, 27 आयत। ये मैं उसकी जो मैंने बात की है कि जब हम इकरार करते हैं तो यस्सु के लहू से धुलते हैं। हालेलुया। जब इकरार करते हैं यस्सु के लहू से धुलते हैं, यकीन करते हैं, उसके लहू में लिपटते हैं, फिर पाकरू हमारे अंदर आता है। हाँ जी पढ़े। हेलो, हिजकियल 36 बाब 25वीं 26वीं और 27वीं आयत। आराम से पढ़ना, जरा गौर से सुनना प्लीज। ये मैं आपको लहू से धुलने, लहू में लिपटने और पाकरू के अंदर आने की बैकअप दे रहा हूं। आमीन। सुने गौर से प्लीज। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा, और तुम पाक साफ हो गए, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। ठहर जाए। अब देखे, पानी छिड़कने से, पानी क्या चीज है? खुदा का कलाम। हालेलुया। पानी क्या चीज है? खुदा का कलाम।
कलाम कौन है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। आमीन। कलाम मुजस्सम हुआ जिसका नाम यस्सु रखा गया। मैं तुम्हारे ऊपर पानी छिड़कूंगा। खुदावंद यस्सु मसीह का लहू, जब हम खुदावंद के नाम को, जिसका नाम यस्सु होगा, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा। उसने अपना लहू बहाया, उसी का नाम जब हम इकरार करते हैं तो उसके लहू से वो लहू हमारे ऊपर छिड़का जाता है। When you confess the name of Jesus Christ, the blood he shed on the cross for you and me, उसने जो लहू मेरे और आपके लिए बहाया, वो लहू कलाम जो यीशु मसीह है, उसका लहू हमारे ऊपर छिड़का जाता है। और जब छिड़का जाता है तो क्या होता है? वो हमारे अंदर से हमारी सारी गंदगी को, किसको? गंदगी को, और हमारे अंदर से सारे बुत्तों को। There is power in the blood. There is power in the blood. There is power in the blood to wash us, to deliver us. धोता है, पाक करता है, बुत्तों को निकाल के बाहर फेंकता है। फिर क्या करता है वो? आगे सुनिए। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। नया दिल बख्शूंगा, वो सारी धुलाई जो होती है, सारी धुलाई लहू को, जब यस्सु के नाम का इकरार करते हैं, लहू धोता है हमें। आमीन। यस्सु के लहू से लिपटते हैं हम। जब अब लहू से लिपटते हैं तो अब दूसरा प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, क्योंकि नापाकी में, गंदी जगह पर, नापाक जगह पर खुदा का रूह नहीं रह सकता। अगर रह सकता होता तो खुदा आसमानी बाप आदम को, जिसने गुनाह किया था, पाप किया था, अपनी हुजूरी से निकालता नहीं। हेलो, अगर रह सकता होता गंदी जगह पे तो आदम ने पाप किया तो खुदा रहने देता उसको उधर ही। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा पाक है, उसकी आंख पाक है, वो गुनाह को देख नहीं सकती, गुनाह को देख नहीं सकती। इसलिए जब उसकी हजूरी में हमें आना है, तो जब हम ये पूरा प्रोसेस जो है इसको करते हैं, जब यस्सु के नाम का इकरार करते हैं तो लहू से धुलते हैं, यस्सु के नाम पर यकीन करते हैं तो यस्सु के लहू में लिपटते हैं, यकीन करके लहू में लिपटते हैं तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर साफ दिल डालूंगा। आगे, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्ती दिल तुमको अनायत करूंगा। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। अपनी रूह तुम्हारे बातन में, अंदर अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, ताकि, और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। हालेलुया, आमीन, थैंक यू। देखिए, ये प्रोसेस है। खुदावन ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन जो है ये मेरी हैकल है। हैकल क्या है? खुदा के रहने की जगह। और खुदा के रहने की जगह जो है वो जब तक पाक और साफ ना होगी, वहां पर खुदा का रूह नहीं आ सकता। आमीन। जब तक पाक और साफ ना होगी, वहां खुदा का रूह नहीं आ सकता। एक छोटी सी बात करके मैं इसको खत्म करूंगा, ये तो और चल सकता है आगे अभी। लेकिन खुदावन ने ये बदन जो है, ये बिल्कुल उस पाक तरीन मकान की अंदर जो वाचा का संदूक है, जो अहद का संदूक है, ये बदन बिल्कुल अहद के संदूक की तरह बनाया उसने। इसमें खुदा का पाखरू आता है, आमीन। खुदा की अथॉरिटी हमारे अंदर आती है। खुदा हमें प्रोवाइड करता है
पाक रूह, जिस तरह से अपना रूह मैं तुम्हारे अंदर डालूंगा ताकि मैं अपने आइन को, अपने हुक्मों को तुम्हारे अंदर से पूरा करवा सकूं। खुदावंद ने क्या कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, तो मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजेगा। पाखरू जब आता है वो मददगार के तौर पर हमें सिखाता है कि हम खुदा बाप के हुक्मों को पूरा कर सके। आमीन। सो ये पूरा बदन जो है, ये आज जब हम इसको कहते हैं तो ये खुदा के अहद का संदूक है। खुदा की अथॉरिटी हमारे अंदर आती है, पाखरू की सामर्थ, पाखरू की कुदरत जब हमारे ऊपर आती है तो अथॉरिटी आ गई। खुदा के कलाम को हम पढ़ते हैं तो खुदा के तख्तियां जो है वो हमारे दिल की तख्ती पर लिखा जाता है, तख्तियां बन जाती हैं। और अब उस अहद के संदूक वाली जगह पर, पाक तरीन मकान पर, जो खुदावंद ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन जो हैं ये मेरी हैकल हैं। अब हैकल जो है वो कब बनेगी? जब तक हमारा सरदार काहिन, हेलो, जब तक हमारा सरदार काहिन उस जगह पर जो सहन था, पाक मकान था, पाक तरीन मकान था, सहन में काहिन जो है वो कुर्बानियां देते थे। पाक मकान में काहिन जा सकते थे, लेकिन पाक तरीन मकान में, अति पवित्र मकान में सिर्फ और सिर्फ सरदार काहिन, सरदार याजक साल में एक बार जाता था। वो अपने गुनाहों का कफारा लहू से देता था, फिर पूरी कौम के गुनाहों का कफारा लहू से देता था। लेकिन हमारे सरदार याजक खुदाबंद यस्सु मसीह ने, हेलो, कुर्बानी दी, कुर्बानी देकर अपने लहू की खुशबू के साथ उस पर्दे के पीछे भी वो गया। हेलो, उस पर्दे के पीछे भी गया। लेकिन जब पर्दे के पीछे गया तो वो खाली हाथ नहीं, अपना ही लहू लेकर एक ही बार, जिसमें किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं था, अपने गुनाहों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर, अपना पाक पवित्र लहू लेकर खुदा की हजूरी में पहुंच गया। और खुदा ने उस लहू को लेकर, जो पाक और पवित्र लहू था, बोले पाक और पवित्र लहू, फिर से कहे पाक और पवित्र लहू, पाक और पवित्र लहू। जैसे ही उसने अपने हाथों में उसके पाक और पवित्र लहू की तलवार को लिया, वो पर्दा जो बीच में पड़ा हुआ था उसको उस पाक पवित्र लहू की तलवार के साथ काट दिया। पर्दा फट चुका हुआ है। अब जो कोई इस सरदार काहिन को, यस्सु सरदार काहिन को अपनी जिंदगी में आने की दावत देता है, वो उसके लहू में छिपता है, उसके लहू में लिपटता है, पाकरू उसके अंदर आता है और वो सरदार याजक के साथ, सरदार काहिन के साथ खुदावंद की हजूरी में दाखिल होते हैं। उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि अब जो कोई मेरे बेटे को कबूल करता है उसके पास जिंदगी है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। जो मेरे बेटे को कबूल करता है उसका बदन मेरी हैकल है, मैं उसके अंदर आऊंगा, मैं और बाप अंदर आएंगे और उसके साथ मिलकर खाना खाएंगे। आपके बदन, मेरा बदन खुदा की हैकल है, आपका बदन, मेरा बदन खुदा के रहने की जगह है, मक़दस है। और हम दिलेरी के साथ कहते हैं कि खुदा मेरी पनाह है, मैं मसीह में हूं, मुझ पर सजा का हुक्म नहीं। मैं मसीह में हूं, मैं नई सृष्टि हूं, मुझ पर सजा का हुक्म नहीं। अब जो मैं जिंदगी जिस्म में गुजारता हूं, ये जिस्म किसका है मेरा, लेकिन इसमें खुदाबंद यस्सु का रूह बसता है। अब जो मैं जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो पाक रूह की मदद के साथ गुजारता हूं। जिंदगी और रूह की शरीयत और मौत की रूह की शरीयत ने उसने मुझे
छुड़ा दिया हुआ है। हालेलुया। तो ये बदन जो है ये खुदा की हैकल है। इसको मैं यहां पे खत्म करूंगा। खुदाबंद और चीजें हैं इसमें, अगर मौका मिलेगा तो फिर कभी करेंगे। बदन को अच्छी तरह से रखना सीख ले। ये हमारे नहीं है, कई बार बड़ी लेट समझ आती है, चलो थोड़ी बहुत समझ आ जाए तो अच्छी बात है। आमीन। खुदावंद बरकत दे आपको।